Bonjour à tous et bienvenue. Hello everyone and welcome to my course Learn French in Hindi. तो मैं जो कोर्स लेकर आया हूँ आपके लिए वो फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये कोर्स उन सभी के लिए है जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या सीख तो चुके हैं लेकिन उन्हें बोलने में परेशानी है, उन्हें ग्रामर समझ में नहीं आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास परेशानियां ये होती हैं कि वो अपने टीचर से कुछ पूछते ही नहीं हैं। तो ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस कोर्स के सभी वीडियोस को दो दो बार देख लिया, अगर आपने इस कोर्स के सभी वीडियोस को दो दो बार देख लिया तो आपको फ्यूचर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। है एडवांटेज ऑफ लर्निंग फ्रेंच। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज या कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखने के क्या क्या एडवांटेज यानी कि फ़ायदे होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंच अल्फ़ाबेट, जिसका प्रोनाउंसिएशन सारी चीज़ें हिंदी में दी गई होंगी। लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज एनरिचेस द माइंड एंड ओपन्स अप न्यू हॉरिजॉन्स बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स। तो जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो ये आपके माइंड को एकदम खोल देता है। खोल देने का मतलब ये है कि आपका माइंड अच्छे से वर्क करने लगता है, आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ओके, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जब आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं तो इट वर्क्स इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो जब आप नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, नया ज्ञान हासिल कर रहे होते हैं, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत यूज़फुल होता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़फुल होता है। मोर देन 220 मिलियन पीपल speak French on all the 5 continents. It is the second most widely learned language after English. तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 220 मिलियन से ज़्यादा लोग पांचों महाद्वीप में मिलाकर फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज दूसरी सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंच लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, द एबिलिटी टू स्पीक बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश इज एन एडवांटेज फॉर फाइंडिंग अ जॉब विद द मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके, तो जब आप दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी जब आप इंग्लिश बोल रहे हो और आपने फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली हो, तो आपको इसके फ़ायदे जॉब में भी मिलते हैं। आपको बहुत सारी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनियां जो होती हैं वो आपको अप्रोच करती हैं जॉब के लिए, जहां पर आप अपनी लाइफ ईजिली सेटल कर सकते हैं क्योंकि उनके पैकेज बहुत ही हायर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकिंग फ्रेंच opens up opportunities for higher education at some of the France best known universities. तो जब आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, आपने सीख ली हो फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसका फ़ायदा आपको हायर एजुकेशन में भी मिल सकता है। और डेफिनेटली आप हायर एजुकेशन के लिए जा ही रहे हैं तो क्यों ना फ्रांस की ओर देखा जाए। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आ रही हो तो आप फ्रांस की कई यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। Those universities are offering scholarships to the students speaks French or learn French. ओके, तो जो फ्रांस की जो बहुत अच्छी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उन छात्रों को स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी हो। ओके, France is the world's top tourist destination and attracts more than 79.5 million visitors a year.
तो फ्रांस जो है टूरिज्म के मामले में दुनिया के सबसे फेमस देशों में शुमार है। ओके, तो जिन देशों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं उन देशों में से एक फ्रांस भी है। ओके, और एक साल में फ्रांस में लगभग 79.5 मिलियन विजिटर विजिट करते हैं। ओके, नाउ कंट्रेरी टू पॉपुलर बिलीफ फ्रेंच इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। तो एक ऐसी अवधारणा है लोगों में जो पाई जाती है कि फ्रेंच इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। ओके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही आसान लैंग्वेज है सीखने के लिए। इट इज़ अ लैंग्वेज दैट रिक्वायर्स अ सर्टेन प्रिसीजन बट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेट सब्टिलिटी। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ आपको थोड़ा बारीकी से चलना होता है, थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ता है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आप इस लैंग्वेज की बेसिक्स पार कर चुके होते हैं तो आप पाएंगे कि ये लैंग्वेज आपके लिए आसान हो चुकी है। ओके, इट डज नॉट टेक लॉन्ग टू रीच अ लेवल वेयर यू कैन कम्युनिकेट इन फ्रेंच। तो जब आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जो बिलीव है कि फ्रेंच लैंग्वेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लर्न, ये बिल्कुल भी गलत है। एंड बिलीव मी, फ्रेंच लैंग्वेज इज़ वेरी इजी टू लर्न। ओके, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द फ्रेंच इज़ अ गुड ग्राउंडिंग फॉर लर्निंग अदर लैंग्वेज, स्पेशली रोमांस लैंग्वेज। ओके, तो फ्रांस जो है ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप अदर्स रोमांस लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो रोमांस लैंग्वेज में स्पेनिश है, इटालियन है, पोर्तुगीज है और रोमानियन है। तो जब आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हैं तो आपको इन रोमांस लैंग्वेज को सीखने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि इनके भी अल्फ़ाबेट सेम होते हैं और कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ओके, एंड अब देखिए, इवन इंग्लिश, since over half of modern day English vocabulary is derived from France। तो इसका कहने का मतलब है कि जो इंग्लिश की वोकेबलरीज हैं वो भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज से ली गई हैं। तो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि वी इंडियन पीपल वर कॉलोनाइज अंडर फ्रेंच पीपल, सॉरी अंडर इंग्लिश पीपल। तो हमारे ऊपर तो अंग्रेज़ों का कब्जा था, सो दैट्स वाई वी पीपल थिंक्स, सॉरी हमें लगता है कि फ्रेंच जो है इंग्लिश की तरह है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू विल गो थ्रू हिस्ट्री, अगर आप इतिहास को देखेंगे देन यू विल फाइंड दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज मच ओल्डर दैन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस इंग्लिश से पुरानी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज की 30% वोकेबुलरी ली गई है। ओके, तो यही थे हमारे आज के कुछ पॉइंट्स फ्रेंच लैंग्वेज और फ्रांस के बारे में। तो आज का वीडियो हमने यहीं पे पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंच अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो फ्रेंच अल्फ़ाबेट के बारे में होगा, जिसमें मैं आपको अल्फ़ाबेट के हिंदी प्रोनाउंसिएशन और उसकी बारीकियों के बारे में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।